हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने देश की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरी ओर से और मेरे पूरे टीम की ओर से आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएँ। हमारा देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, हम इसी तरह से अपने देश के प्रति दृढ़ संकल्पित रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ बढ़ते हैं आज के क्लास में। आज का क्लास हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर ही आधारित होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग पिछले क्लास का होमवर्क चेक करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पिछले क्लास के होमवर्क की ओर। हमारे पिछले क्लास का होमवर्क था सबसे पहला ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में जो पहला सेंटेंस है वह 2 घंटों से पढ़ता रहा था। He had been reading for 2 hours। दूसरा सेंटेंस है वे लोग सुबह से व्यायाम करते रहे थे। They had been taking exercise since morning। सुबह से है ना। तीसरा सेंटेंस है मैं 5 वर्षों से गांव में रहता रहा था। आई हैड बीन लिविंग एट विलेज फॉर 5 years। फोर का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि 5 वर्षों से, और 5 वर्ष अनिश्चित समय है, हम लोग उसकी मदद करते रहे थे। वी हैड बीन हेल्पिंग हिम। 5वां है तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ते रहे थे। यू हैड नॉट बीन रीडिंग for 2 days। छठा है क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करता रहा था। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड को आगे ले आते हैं। हैड योर ब्रदर बीन हेल्पिंग यू क्वेश्चन मार्क। 7वां है क्या वह सुबह से टीवी देखता रहा था। हैड ही बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। 8वां है क्या वे लोग 2015 से दिल्ली में रहते रहे थे। हैड दे बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015। सिंस का प्रयोग इसलिए लगाया गया क्योंकि 2015 निश्चित समय है। 9वां वाक्य है सुबह से वर्षा होती रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और 10वां वाक्य था सीता 2 घंटों से गाने का अभ्यास करती रही थी। सीता हैड बीन प्रैक्टिसिंग ऑफ सिंगिंग। यहाँ पे सिंगिंग जो है वो नाउन के रूप में है, ठीक है। गाने का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग ऑफ सिंगिंग फॉर 2 hours, 2 घंटों से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का होमवर्क हो गया। इसके बाद था ट्रांसलेट इनटू हिंदी का। तो ट्रांसलेट इनटू हिंदी का मैं मौखिक रूप से आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग फटाफट मिलाते चलें। राजू हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 AM। राजू तुम्हारी प्रतीक्षा सुबह 10 बजे से करता रहा था। यू हैड बीन डूइंग द जॉब फॉर 5 years। तुम 5 वर्षों से काम करते रहे थे या नौकरी करते रहे थे, जॉब करते रहे थे, ठीक है। दे हैड नॉट बीन हेल्पिंग अस। दे हैड नॉट बीन हेल्पिंग अस। वे लोग हमारी मदद नहीं करते रहे थे। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग।
हम लोग खेलते नहीं रहे थे। आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 7 आवर्स, मैं 7 घंटों से सोता नहीं रहा था। हैड यू बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 7 ईयर्स, क्या तुम 7 वर्षों से इस शहर में रहते रहे थे। हैड ही बीन रीडिंग दिस नॉवेल, क्या वह इस उपन्यास को पढ़ता रहा था। दे हैड नॉट बीन पेंटिंग द वॉल सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से दीवार को पेंट नहीं करते रहे थे। योर फ्रेंड हैड बीन वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा मित्र तुम्हारा इंतज़ार करता रहा था। आई हैड बीन डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम करता रहा था। तो इस प्रकार से हो गया ट्रांसलेट इनटू हिंदी का। अब इसके बाद है मेक प्लुरल्स का है, तो मेक प्लुरल्स की ओर आगे स्टूडेंट्स आइए देखते हैं मेक प्लुरल्स में कौन कौन से प्लुरल बनाने थे। तो पहला जो शब्द था टूथ, और टूथ का टीथ हो जाता है, ठीक है। डबल ओ का डबल ई में कन्वर्जन हो जाता है। इसके बाद था फुट, तो फुट का भी हो जाएगा फिट, ठीक है। तीसरा था सिटी, तो सिटी का यह जब लास्ट में वाई हो और इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई का आई ई एस में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, सिटीज। चौथा है लाइफ, तो यदि अंत जो है एफ से शुरू, एफ का अंत हो यानी कि लाइफ है ना, बोलते हैं लाइफ, नाइफ, वाइफ, तो इन सारे शब्दों में प्रोनाउंसिएशन अंत जो है फ का उच्चारण लास्ट में होगा, यानी कि एफ का उच्चारण लास्ट में होगा और लास्ट वाला जो वॉवेल ई है वो साइलेंट होगा, तो एफ जो है भी में बदल जाता है, ठीक है। LIVES लगाएंगे, एफ ई जो है VES में तब्दील हो जाएगा। पांचवा है गूज, तो यहाँ पे देखेंगे गूज जो है इसमें भी डबल ओ है, तो इसका भी हो जाएगा गीज, और गूज का मतलब क्या होता है, हंस होता है, हंस, गूज का मतलब हंस। छठा है काफ, अब यहाँ देखेंगे कि काफ यहाँ भी लास्ट जो है इसका एफ से हो रहा है फ, तो ये भी हो जाएगा काल्व्स, ठीक है। सातवां है पोटैटो, अब यहाँ देखेंगे कि लास्ट में कॉन्सोनेंट वॉवेल है ना, और इसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसके लिए ES लगाया जाता है, लास्ट में ES का प्रयोग करेंगे। आठवां है माउस, तो माउस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये बिल्कुल अलग होता है माइस, ठीक है। माउस मीन्स चूहे, चूहा, और माइस मीन्स चूहे। नौवां है पर्सन, तो पर्सन का मतलब एक व्यक्ति और अनेक व्यक्ति, तो इसको हम लोग कर देंगे पीपल, ठीक है। क्या कर देंगे, पीपल, पीपल मीन्स लोग, बहुत सारे लोग। पर्सन्स भी लिख सकते हैं लेकिन पीपल ज़्यादा बेटर होता है। 10वां है स्लिप, शिप, शिप। अब देखिए शिप कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लुरल दोनों सेम होता है, और शिप उन्हीं में से एक है। शिप का शिप ही होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे सिंगुलर वर्ड होते हैं जो प्लुरल में भी अपना रूप नहीं बदलते हैं। डियर, फिश इत्यादि भी इसी प्रकार के शब्द होते हैं। इसके बाद देखते हैं फंगस, तो देखिए फंगस का हो जाएगा फुंगी, ठीक है। कवक, ये साइंस का पार्ट हो गया। 12वां है एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है अक्ष, ठीक है। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, एक्स अक्ष, पाई अक्ष, तो उसी को एक्सिस कहते हैं, और जब इसका प्लुरल करेंगे तो एक्सेस कर देंगे। 13वां है थेसिस, थेसिस का मतलब क्या होता है, थेसिस का मतलब सिद्धांत, है ना। सिद्धांत को थेसिस कहते हैं, और इसका जब प्लुरल करेंगे तो थेसिस हो जाएगा, ठीक है। केवल आई जो है वो ई में तब्दील हो जाएगा। 14वां था फेनोमेनन, फेनोमेनन किसी प्रमुख प्राकृतिक घटना को कहते हैं, और फेनोमेनन का फेनोमेना हो जाएगा, फेनोमेना।
15वां शब्द है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन, ठीक है। क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम लोग एक क्राइटेरिया बना लेते हैं। इसका जो प्लुरल होता है वो क्राइटेरिया होता है। हम लोग कहते हैं क्राइटेरिया में नहीं आता है, उसके क्राइटेरिया में नहीं आता है। तो क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? क्राइटेरिया कह सकते हो आप कि किसी भी तरह का एक जो निश्चित रूल लगा दिया जाता है, नियम इसको कह सकते हो, है ना, किसी प्रकार का नियम। 16वां है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु। 17वां है डेटम। और ये सारे शब्द जो है ना, ये फ्रेंच वर्ड है। डेटम का हो जाएगा डेटा। 18वां है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स का मतलब होता है सूची। तो इंडेक्स का इंडेक्सेस भी लिख सकते हैं और इंडाइसेस भी लिख सकते हैं। 19वां है हीरो। तो हीरो का हीरोज हो जाएगा, लास्ट में वोवेल आ गया और वोवेल के पहले कॉन्सोनेंट है तो ईएस का प्रयोग करेंगे। 20वां है हाफ। इसमें भी देखिए लास्ट में एफ का उच्चारण है तो ये हो जाएगा हाफ्स। तो इस प्रकार से आपका मैक प्लुरल कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आज के क्लास की। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आज रूल नंबर 4 को। और हमारा जो रूल नंबर 4 होता है वो होता है फॉर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए, है ना। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए होता है और इसमें क्या के बाद नहीं का प्रयोग भी होता है। तो इसका जो रूल होगा, हैड का प्रयोग शुरू में कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बिन का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बिफोर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालेंगे। एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करता रहा था? तो क्या हुआ तुम्हारी मदद नहीं करता रहा था? तो इसमें देखिए रूल के अकॉर्डिंग चलना है हम लोगों को। हैड का प्रयोग पहले करेंगे, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या हुआ, तो वह की अंग्रेजी ही, हैड ही। इसके बाद नॉट का प्रयोग कर दीजिए, फिर बिन, इसके बाद वर्ब फोर। तो वर्ब क्या है? मदद, मदद करना यानी कि हेल्प, तो हेल्पिंग हो जाएगा, है ना। हैड ही नॉट बीन हेल्पिंग, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो यू है, तुम्हारी। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के अनुसार हम लोगों को ट्रांसलेशन करना है। अब इसके बाद रूल नंबर 5 की ओर चलते हैं, जो होता है हमारा WH क्वेश्चंस के लिए। और WH क्वेश्चंस में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिए जा सकते हैं। तो इनके लिए जो रूल होगा हमारा, WH वर्ड पहले होगा और इसके बाद इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट जो होगा वो बिल्कुल उतार देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। वह तुम्हें क्यों बुलाता रहा था? यहाँ देखिए WH वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी वाई, इसके बाद हैड, वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब बुलाना, तो कॉल, इसमें ING लग जाएगा कॉलिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाई हैड ही बिन कॉलिंग यू, वह तुम्हें क्यों बुलाता रहा था। बढ़ते हैं आखिरी रूल। तो चलिए देखते हैं आखिरी रूल को। आखिरी रूल होता है WH प्लस नेगेटिव के लिए
और WH प्लस निगेटिव में क्यों, क्या, कैसे, उसके साथ नहीं का प्रयोग रहेगा। तो एक एग्जाम्पल इसका देख लें। वह तुमसे बातें क्यों नहीं करता रहा था। ठीक है, वह तुमसे बातें क्यों नहीं करता रहा था, तो क्यों नहीं, कहाँ नहीं, कैसे नहीं, इस तरह के जो भी WH प्लस निगेटिव के पैटर्न होंगे वो रूल नंबर 6 के अनुसार होंगे। तो पहले देख लेते हैं रूल को क्या होगा। तो WH वर्ड को आगे में लगा दीजिए, इसके बाद हेड का प्रयोग कीजिए और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा, इसके बाद बिन का प्रयोग होगा, इसके बाद वर्ब फॉर, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल पैटर्न बनाना आ गया होगा, है ना। चलिए इसको ट्रांसलेट कर लिया जाए। व्हाई हैड ही नॉट बिन टॉकिंग टू यू। सिंपल, इजी। तो इस प्रकार से हमारे ये 6 रूल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब आप लोगों को आज का होमवर्क दिया जाएगा और उसके बाद फिर आप लोगों को होमवर्क चेक करके बना करके रखना है, फिर अगले क्लास में हम लोग होमवर्क को चेक कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा सिलसिला बढ़ता रहेगा और बहुत जल्द ही हम लोग टेंस को कंप्लीट कर लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस तरह से टेंस सीखने के बाद आगे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप लोगों को करना केवल ये है कि आप लोग बार बार रिवीजन करते रहे, साथ ही साथ यदि आप लोगों के पास ग्रामर या ट्रांसलेशन की किताब है तो आप उससे एक्सरसाइज बनाते रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बढ़ते हैं आज के होमवर्क की ओर। तो चलिए आज का आप लोगों का होमवर्क ये रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद आप लोगों को इसको कंप्लीट करके रखना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले होमवर्क की ओर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज का अगला जो होमवर्क है, पहले ये क्लास वर्क होगा, उसके बाद होमवर्क होगा। आप लोग तो समझ गए होंगे कि सर आज फिर से डिक्टेशन लिखवाने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही समझा है। मैं आप लोगों को कुछ डिक्टेशन वर्ड्स लिखाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट कीजिए। आप लोग अपना नोटबुक और पेन तैयार रखिए। यदि आप लोगों ने नहीं अभी तक नोटबुक और पेन को लिया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट तैयार हो जाइए। रेडी, चलिए शुरू करते हैं। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। दूसरा वर्ड है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी। तीसरा ऑलरेडी, ऑलरेडी। चौथा है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट। पांचवा ऑडियंस, ऑडियंस। छठा है ऑकवर्ड, ऑकवर्ड। सातवां है बैचलर, बैचलर। आठवां है कैंपेन, कैंपेन। नौवां है चैलेंज, चैलेंज। 10वां लिखें कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन। 11वां है कॉन्शस, कॉन्शस। 12वां है करिकुलम, करिकुलम। 13वां डेंजरस, डेंजरस। 14वां डिसीव, डिसीव। 15वां डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलिए चेक कर लिया जाए। पहला वर्ड ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। इसमें सिंगल एल का प्रयोग करेंगे, डबल एल का प्रयोग गलत होगा। दूसरा था एंग्जाइटी। तीसरा है ऑलरेडी, तो इसमें भी सिंगल एल का प्रयोग करेंगे। चौथा है अप्रोप्रिएट। पांचवा ऑडियंस। छठा है ऑकवर्ड। सातवां बैचलर। आठवां कैंपेन।
9वां चैलेंज। 10वां कॉम्प्रिहेंशन। 11वां है कॉन्सस। 12वां है करिकुलम। 13वां डेंजरस। 14वां डिसीव। डेमोक्रेसी लास्ट में। तो ये थे 15 वर्ड। उम्मीद है कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों का बिल्कुल सही होगा, सभी के सभी सही हुए होंगे और नहीं भी सही हुए होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को सीखने को मिला। तो इसमें जो होमवर्क होगा वो आप लोगों को इसका मीनिंग लिखना है, हिंदी मीनिंग लिखना है, प्लस आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो ये 2 in 1 होमवर्क है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव की ओर, जो होता है हमारा सेंटेंस, जो एक तरह का एक मोटिवेशन है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेंटेंस जो है, अ मैन इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट। और यह सेंटेंस रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कही गई है। और इस सेंटेंस का अर्थ क्या है? इस सेंटेंस का अर्थ है कि अ मैन इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। जैसी आपकी सोच होगी आप वैसे ही बनोगे। तो हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो और हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचो, बड़े लक्ष्य, बड़े सपने देखने के बारे में सोचो। तभी आप एक दिन बड़ा बन सकते हो, कामयाब बन सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।